ये क्वेश्चन करना है, डिवाइड करना है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बाय x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ना। क्योंकि अच्छा, हमने देखा था कि हम डिवाइड भी कब कर सकते हैं, जब जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, जिसको डिविडेंड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हमने देखा था कैसे डिवीजन, हमने डिवीजन एल्गोरिथम देखा। डिवाइड करते हैं x³ माइनस 6x²। अच्छा, ऑलरेडी क्या है, दोनों ही पॉलिनोमियल्स जो है डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही क्या है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब जो डिग्री या फिर पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है ना। तो हमें एक स्टेप, वो तो हमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना अरेंज करने की, ऑलरेडी अरेंज्ड है वो। ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, तो क्या अब मुझे क्या क्वोशिएंट निकालना है। क्वोशिएंट कैसे निकालूंगा, क्या स्टेप रहती है क्वोशिएंट निकालने की। जो डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म मुझे क्या दे देगा, क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म, दैट इज x, है ना। तो x इंटू डिवाइजर x² माइनस 3x प्लस 2 विल गिव अस x³ माइनस 3x² प्लस 2x। तो ये क्या हुआ, x³ माइनस 3x², है ना। हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो सेम पावर वेरिएबल्स होंगी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो x³ के नीचे मैं क्यूब के नीचे क्यूब को रखूंगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर को रखूंगा, है ना। x की पावर 1 है तो उसके नीचे x की पावर 1 को रखूंगा, और अगर नहीं है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, वहां क्या है, सिंपली 0 है, कुछ नहीं है ना। x³ माइनस 3x² प्लस 2x, है ना। इन दोनों को माइनस करूंगा तो x³ से x³ कैंसिल, 0 माइनस 6x² माइनस ऑफ माइनस 3x² क्या देगा, माइनस 3x², और फिर 11x माइनस 2x क्या देगा, दैट इज 9x, और ये -3 क्या होगा, -3 एज इट इज। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, दो पॉलिनोमियल्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 को में से मैं क्या कर रहा हूं, x³ माइनस 3x² प्लस 2x, इसे क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो x³ से तो x³ कैंसिल, माइनस 6x² और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x², तो क्या मिलेगा, माइनस 3x², 11x और माइनस 2x 9x, और ये -3, है ना। तो हम अलग से भी ऐसे करके देख सकते हैं, अगर वहां पे अगर प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिंपल दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, अब जो मेरा रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर वही क्या होगा, अब एक नया डिविडेंड बन जाएगा, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब ये मुझे जो क्वोशिएंट मिल गया x, अब सेकंड टर्म, क्वोशिएंट का सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा न्यू जो रिमाइंडर आया, जो कि अब मेरा न्यू डिविडेंड बन गया, उसका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, है ना। तो ये x², ये हो जाएगा -3, मतलब कि -3 क्या है, सेकंड टर्म है किसका, क्वोशिएंट का। ठीक है, अब -3 क्या करूंगा, -3 इंटू 3x प्लस 2, तो ये क्या है, -3x² प्लस 9x माइनस 6, तो ये हो गया -3x² प्लस 9x माइनस 6। इसको यदि मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, -3x², ये तो कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म तो क्या हुआ, कैंसिल, 0, -9x माइनस, ये हो गया -18x, और ये क्या हो जाएगा, 0। बेसिकली रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, -18x। कुछ गलती तो नहीं की हमने, -3x² -3 या 9 एंड -6, ओके, और माइनस करेंगे तो ओके, तो ये माइनस हुआ, ये माइनस, ओहो, अच्छा हाँ, एक गलती हो गई, ये यहाँ पे वेदा ये प्लस आएगा, है ना, ये प्लस 11x माइनस 2x क्या होगा, 9x होगा, तो ये 9x होगा, तो ये प्लस और ये माइनस होकर यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला गलती हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है, मुझे ऑलरेडी पता था। क्यों पता था, क्योंकि जो x³ मुझे पता है, इसके जो रूट्स हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं x-1 इंटू x-2 इंटू x-3,
तो मुझे पता था कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू तो हमें क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो एक फैक्टर जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, x माइनस थ्री। तो वो x माइनस थ्री हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो रिमाइंडर वो 0 ही आना चाहिए था, इसलिए मैंने वो गलती पकड़ ली कि कुछ गलती हुई है। ठीक है, हाँ। तो ये आ गया रिमाइंडर 0 और हमारे क्वेश्चन क्या आ गया, x माइनस थ्री। अच्छा, अगर हमें गलती अगर समझ में नहीं आ रही है ना, बेसिकली हम तो चलो ये गलती हो ही गई, इससे हम क्या सीखते हैं, अब 18x आ गया मान लो, बाय चांस हमसे तो गलती हो गई, हमें तो कुछ पता नहीं चला कि कुछ गलती हुई है कि नहीं हुई है ना। हमने देखा कि माइनस 18x आ गया, रिमाइंडर आ गया माइनस 18x, और हमारा क्या था, डिवाइजर था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब एक्स स्क्वायर है सेकंड डिग्री है, 18x क्या हो माइनस 18 वन डिग्री है, मतलब कि हमारा रिमाइंडर की डिग्री क्या आ रही, डिवाइजर से कम आ रही, मतलब हम आगे प्रोसीड अब नहीं कर सकते, मतलब हमारा डिवीजन जो हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिला, मुझे क्वोशिएंट क्या मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया x माइनस थ्री। और क्योंकि मैंने गलती क्या की थी, है ना, अभी अगर हम देखें वैसे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हम कर चुके हैं, लेकिन अगर बाय चांस हमें नहीं पता चला कि हमने गलत किया है सही किया है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम और फॉर द पॉलिनोमियल्स हमने देखा था क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, ये भी इस यहां से चेक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, डिविडेंड रखेंगे, डिवाइजर रखेंगे, क्वोशिएंट रखेंगे, रिमाइंडर। अगर वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो भी हमारे रिमाइंडर और क्वोशिएंट आए वो क्या है, सही है। और अगर मैं रिमाइंडर को माइनस 18x लूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो हमने यहां से हमारा क्वोशिएंट तो आ गया q माइनस थ्री, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था, 0। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। है ना, क्वेश्चन क्या है वेदा, टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 आर 3 एंड माइनस 3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो हमें पता है मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, तो 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है, हमें थर्ड जीरो कैलकुलेट करना है। हाँ, तो हमें क्या गिवन है, सिंस 3 एंड माइनस 3 आर 2 जीरोस। अच्छा, 3 और माइनस 3 अगर जीरोस हैं तो हमें पता है अगर 3 और माइनस 3 जीरो हैं तो हमें ये भी पता है देन x माइनस थ्री एंड x प्लस थ्री क्या होंगे, आर फैक्टर्स होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, लेट्स से px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, है ना। अगर 3 और माइनस 3 जीरो है, मतलब वो उस पॉलिनोमियल में यदि मैं 3 और माइनस 3 वेरिएबल की जगह 3 और माइनस 3 अगर पुट करता हूं तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमने देखा था ना बाय फैक्टर थ्योरम, हमें पता है अगर 3 और माइनस 3 अगर क्या है, जीरोस हैं, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे px के। और अगर फैक्टर्स होंगे px के तो मुझे पता है मैं इनको किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, और साथ में है ना कोई और पॉलिनोमियल आएगा, लेट से कुछ भी हो सकता है, इंटू क्यू एक्स, लेट से, है ना। हमें नहीं पता क्या है, हमें हमें जब थर्ड जीरो पता पड़ेगा तब हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा, है ना। तो लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उस पॉलिनोमियल पी एक्स को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब x माइनस थ्री और x प्लस थ्री क्या है, उसके फैक्टर्स हैं, तो मैं पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। और क्यू एक्स कुछ हमें नहीं पता, है ना, और भी कुछ थर्ड फैक्टर क्या होगा हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ जो भी है ना। क्योंकि हमें पता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम इसके थर्ड 3 जीरोस होंगे, और 3 जीरोस होंगे तो सिर्फ 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो वो तीसरा फैक्टर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ठीक, मैंने मान लिया कुछ क्यू एक्स होगा। अच्छा, अब मैं px को क्या लिख सकता हूँ बेटा, px को x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू क्यू एक्स, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली मुझे जीरो कैलकुलेट करना है, थर्ड जीरो,
तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं उसका थर्ड फैक्टर x-3 एक फैक्टर है, x+3 और एक qx कुछ फैक्टर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे qx पता चल जाए तो मुझे एक फैक्टर पता चल जाएगा, है ना। अगर मुझे फैक्टर पता पड़ गया तो अगेन मैं क्या कह सकता हूँ फैक्टर थ्योरम से, यदि मान लो qx आता है, फॉर एग्जांपल कुछ आता है x-a, तो x-a क्या है, एक फैक्टर है, अगेन मैं फैक्टर थ्योरम से कह सकता हूँ अगर x-a फैक्टर है तो मैं कह सकता हूँ x=a क्या होगा, एक जीरो होगा, किसका, वो पॉलिनोमियल px का, और वही क्या होगा, थर्ड जीरो होगा। तो बेसिकली मुझे क्या पता करना है, ये qx की वैल्यू। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट हाँ सर क्लियर है ना। हाँ क्लियर है। तो qx मुझे पता करना है, qx क्या होगा, यहां से qx यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो qx होगा px डिवाइड बाय x² माइनस 9, है ना। तो क्या आ गया, qx आ गया मेरा px डिवाइड बाय x² माइनस 9, और px क्या है, px हमें गिवन है पॉलिनोमियल x³ प्लस x² माइनस 9x माइनस 9 डिवाइड बाय x² माइनस 9, है ना। तो ये आ गया qx। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, एक px को डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 9 से। तो जो भी, अच्छा हमें पता है qx क्या है, qx एक फैक्टर है px का, इसका मतलब, और x² माइनस 9 भी क्या है, फैक्टर है। तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल को x² माइनस 9 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि मुझे पता है x² माइनस 9 भी क्या है, एक फैक्टर है, किसका, px का। यहां से ये x² माइनस 9 और qx दोनों फैक्टर हैं, तो x² माइनस 9 को यदि x² माइनस 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो जो भी क्वोशिएंट में जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट जो भी मुझे मिलेगा वही क्या होगा, qx होगा। और रिमाइंडर इस केस में क्या है, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल, तो हमें पहले से ही पता है कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो जीरो आना ही है ना। तो हमें क्या है, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हम डिवीजन करेंगे वो सही है कि नहीं, उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किसको, x³ प्लस x² माइनस 9x माइनस 9 को किससे कर रहा हूँ, x² माइनस 9 से। हमें पता है कैसे करते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइजर, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो क्या हुआ x, तो फर्स्ट टर्म हो गया x, और फिर क्या करूंगा, x इंटू दिस डिवाइजर, क्या मिलेगा, x³ माइनस 9x, तो क्या आया, x³ माइनस 9x। अच्छा 9x क्या है, पावर क्या है, डिग्री 1 है, तो मैं डिग्री 1 के नीचे ही लिखूंगा इसको, माइनस 9x, है ना। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली x² के नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब जीरो है, माइनस 9 के नीचे कुछ नहीं, मतलब जीरो है। ये मैंने किया, माइनस करा, माइनस करूंगा तो ये तो कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेसिकली क्या बचा, x² माइनस 9, है ना, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, x² माइनस 9। अगेन x² माइनस 9, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड क्वोशिएंट निकालूंगा, x रिमाइंडर की डिग्री 2 डिवाइजर की डिग्री 2, अभी डिग्री बराबर है। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, उसको फर्दर डिवाइड, तो क्या होगा, डिविडेंड अब क्या होगा, ये रिमाइंडर ही क्या होगा, डिविडेंड, तो x² डिवाइड बाय दिस फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x², तो क्या मिला 1। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, +1। जैसे ही +1 करूंगा तो यहाँ x² माइनस 9 माइनस करूंगा तो रिमाइंडर जीरो। हमें ऑलरेडी पता था कि रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि x² माइनस 9 क्या है, एक फैक्टर है px का, अगर वो फैक्टर है px का तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना। तो हम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलती हुई तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गलती की है, हम दोबारा चेक करेंगे। अच्छा, तो ये यहां से मुझे जो क्वोशिएंट मिला यही क्या है हमारा, रिक्वायर्ड qx। तो मुझे क्या मिल गया, qx मिल गया है, qx इक्वल टू x प्लस 1, और qx ही क्या था, qx हमने देखा था एक फैक्टर था किसका, px का। यदि qx इक्वल टू x प्लस 1 क्या है, qx इक्वल टू x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ px। तो हमारा जो रिक्वायर्ड थर्ड जीरो क्या हो गया, थर्ड जीरो हो गया x इक्वल टू -1। तो हमें दो जीरो, 3 और -1 तो हमें दिए ही थे ऑलरेडी, थर्ड जीरो कैलकुलेट करना था, तो थर्ड जीरो कौन सा हो गया वेदा, x इक्वल टू -1।